टाइप्स ऑफ रिसर्च आई थिंक आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। टाइप ऑफ रिसर्च भी अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे, ये पूरा होल लेक्चर लेगा टाइप ऑफ रिसर्च। एक्चुअली कई तरीके के हैं रिसर्चेस, और आप लोग ये जो है अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, इसीलिए इसको जो है डीपली पूरा समझना भी जो है जरूरी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ, जैसे हम बात कर रहे थे रिसर्च की, शुरू में ही कैरेक्टरिस्टिक और नेचर की हम बात कर रहे थे। तो जैसे इसमें एक चीज़ है रिसर्च में, सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि समटाइम्स आप पूरी तरीके डिपेंड हो जाएंगे अगर अपने गाइड के ऊपर, कि गाइड ही जो है कुछ आपको रास्ता बताए, तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा लैग करेंगे। आपको अपने से कुछ चीज़ें जो है ढूंढनी है, अपने से ही कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट करनी रहती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च के पेपर्स हैं, उसको आप एटलीस्ट जो है उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए। पढ़ने का एक तरीका ये भी रहता है रिसर्च पढ़ने का कि जैसे मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को ले जाइए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव को जो आपके स्टैटिकल टूल्स है ना, उन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर वो चीज़ें अगर कोरिलेट आपको समझ में आ रही हैं, तो उससे फिर धीरे धीरे आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव को जो है मतलब उसके स्टैटिकल टूल्स को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि कई अलग अलग रिसर्च पेपर में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टूल्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखना है। जो जर्नल बहुत सारे होते हैं, पीयर रिव्यू भी होते हैं, जर्नल्स ऐसे भी आते हैं कि आप पैसा देके छपवा लीजिए, ठीक है, ऐसा भी रहता है उसमें। लेकिन जो आप देखेंगे ना, बहुत से एकदम लगेगा आपको एकदम चीप टाइप के जर्नल्स हैं, ठीक है। तो उनसे जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो है कोई इंडिया के जर्नल्स है उसको उससे पढ़िए, या फिर जो है क्या कहते हैं यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल्स हैं उससे करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि जो स्टेटिकल टूल से ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको आप नोट करते जाइए और पर्टिकुलरली उसको जो है लिखते जाइए। सारी चीज़ों को समराइज करने के बाद ही आपको वहाँ पे कुछ समझ में आएंगी। एक ये मत समझिए कि एक अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ लिए उससे रिलेटेड, तो वही जो है सफिशियंट है। कम से कम 12, 14, 15, 16 जितने भी हो सके उसको पढ़िए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीज आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे, थीसिस मिलेंगे, उसमें क्या रहता है कि उसमें जो ये रहता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहता है। एक ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एक ही कोटेशन, सेम चीज कई सारे थीसिस में मिलेंगी, ठीक है। तो उन चीजों से बचिए जो है कि उस तरीके से आप अपना जो है व्यू देखिए, उनके जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आप जो है उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि जो है हमको आगे फर्दर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो है जो मतलब पोर्शन है ना, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, इसलिए कि इसमें ही से आपके पूरे रिसर्च को जो है यहाँ पे सॉल्व आउट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपका वही क्लियर नहीं है, कभी कभी आप रहता ये है कि आप देखेंगे कि बहुत से उसमें जो है मीन लगा के या जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन लगा के या परसेंटेज एनालिसिस लगा के पूरे रिजल्ट को फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हमको कौन सा जो है स्टेटिकल टूल्स अपनाना है। इसके लिए हमको पर्टिकुलरली जितने भी हैं, अगर आप किसी रिसर्च पेपर में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीज़ें खास करके पढ़ लीजिएगा। पहला है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, कई बार एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है वो जरूर पढ़िए, ठीक है। एनालिसिस एनालिसिस में आपको मेथोडोलॉजी में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। एनालिसिस में कौन से टूल्स अपनाया है, कैसे अपनाया है, ये भी आपको वहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पोर्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटायर रिसर्च में। और जो आपका रिसर्च होगा तो वो रिसर्च जो है वो एक कन्फाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोग अपना सिनाप्सिस तो जमा ही कर चुके होंगे। सिनाप्सिस जमा है ना? सिनाप्सिस जमा है। तो सिनाप्सिस जमा है, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव और टाइटल तो ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अब आपको जो है ज़्यादातर मेथोडोलॉजी के पोर्शन में और स्टेटिकल टूल्स वाले पोर्शन में ध्यान देने की जरूरत रहेगी, ठीक है।